Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss the force between two parallel and anti-parallel current carrying wires. So students, for parallel current carrying wires, we have two wires of length, let us consider L, having current I1 and I2. Both have different current separated by distance R. दो वायर्स कंसिडर करनी है जिनके पास करंट I1 एंड I2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, दोनों ही वायर एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है. लेट अस कंसिडर द वायर इज ऑफ लेंथ L. जो भी लेंथ है वो दोनों वायर्स की बराबर ही होगी. सो पहली वायर जो फोर्स फील करेगी ड्यू टू द सेकेंड वन, एंड जो सेकेंड वायर फोर्स फील करेगी ड्यू टू द फर्स्ट वन इज, देखो एक वायर जिसके अंदर करंट है उसके आसपास जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहा होगा वो ऑब्वियसली विद कोसेंट्रिक सर्कल्स we can represent the magnetic field, pattern of magnetic field. इस वायर के पास इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंच पा रही है वो कैसी है, नॉर्मली इनवर्ड. सो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड B1. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द वायर फर्स्ट ऑन सेकेंड वन, एंड फॉर सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड इज सेम कोसेंट्रिक सर्कल बट डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड. Normally outward. This is the magnetic field of second. Magnetic field of second. Now students, किसी भी एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में रखने से वो फोर्स है बिल साइन थीटा. एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री का है दोनों ही केसेस में. एक के पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एक के पास मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है. सो दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है. सो साइन 90 इज 1. नाउ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 है. सो पहली वायर के ऊपर दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डी फोर्स है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की यहां पे रिप्रेजेंट करवानी है. सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर. बाय बायोट-सावर्ट लॉ एंड बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, दोनों ही लॉ से मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवा रखी है. B2 है इसलिए I2 लिखेंगे, R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है. After that I1 and L, this is the force. और because length of wire कितनी भी हो सकती है, so हम यहाँ पे force per unit length निकाल लें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा. इस टाइप से force per unit length, या फिर ये कह लो for unit length L is equal to 1. L वहां से ये force per unit length है, per unit length इस टाइप से. नाउ F21, सिमिलरली स्टूडेंट्स F21 also force on second due to first, force on second current carrying wire due to first. This is also given as Bill sin theta. As we know, theta is the angle between velocity vector and normal magnetic field. 90 degree, sin 90 is 1. Now force on second due to first, so magnetic field is of first wire and current is of second wire. Again, if we have to find force per unit length, then B1 is what? Magnetic field due to the first wire. Same expression, mu naught by 2 pi I1 by R and I2 as it is L. लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया. आफ्टर दैट ये फिर से देखिए दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल सिमिलर हैं. अब आई बारी डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस, किस डायरेक्शन में लाई करेंगे ये फोर्स. देखें डायरेक्शन, किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं. डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे, C4 सेंट्रल फिंगर, C4 डायरेक्शन ऑफ करंट. लेट अस कंसीडर दिस
Direction of current is upward, magnetic field is outward to the plane of paper, and thumb represents force. So this force is force on first due to second. This is along right hand side, and this is along similarly central finger current, thumb represent the force. F for forefinger, F for field, magnetic field, inward. Okay, so here the force is along left hand side, and as we know, this wire displaced feels the force along right hand side, and this wire feels the force along left hand side. So both wire feels attraction. So parallel current attract each other. This is how we analyze this topic. And for anti-parallel current, students, for anti-parallel current सेम एक्सप्रेशंस सेम रहेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन सेम रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट बदली है, हमने किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट बदली है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम, लेंथ ऑफ बोथ द वायर्स सेम. सो नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट इनवर्ड आउटवर्ड मीन्स दिस. पिछले वाले एक्सप्रेशन के अंदर भी इस वायर के ऊपर इनवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी. किसकी है मैग्नेटिक फील्ड? फर्स्ट की है. अगेन फॉर डाउनवर्ड करंट इनवर्ड एंड along right hand side it is outward. So this, अब की बार इस वायर के ऊपर भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सेकेंड, बट जो हमने अभी प्रीवियस टॉपिक के अंदर किया था ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड थी. नाउ along according to Fleming left hand rule, C for central finger, this F for forefinger, F for field is inward and thumb represent along left hand side. Similarly for the second wire central finger current, forefinger represent field, thumb represent normal force or we can say thrust. Okay, so ये वायर लेफ्ट हैंड साइड फोर्स फील करेगी, राइट हैंड साइड फील करेगी. सो एंटी पैरेलल करंट इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये रिपल्शन फील करेंगे. यहीं पे लिखें एंटी पैरेलल करंट repel each other. So students, this is all about force experienced by a current carrying wire or we can say two parallel and anti-parallel current. In next class, अगली क्लास के अंदर हम ऐसा ही एक और टॉपिक लेके आएंगे जिसमें ये दोनों वायर्स आपस में कनेक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगुलर कोइल बनाएंगे. अगर एंटी पैरेलल करंट जाए और इन दोनों को कनेक्ट कर दे तो रेक्टेंगुलर कोइल बनाएंगे और इस कोइल को बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसका टॉर्क निकालेंगे. इसका टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कोइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और यही टॉर्क गैल्वेनोमीटर, जैसे कि आपको पता है साइक्लोट्रॉन के बाद के हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सीरियल वाइज वो सारे गैल्वेनोमीटर के लिए पढ़ेंगे. और वो जो नेक्स्ट टॉपिक में करवाने जा रहा हूं गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है. सो नेक्स्ट क्लास जरूर करें और इस क्लास को भी अगर नहीं समझ में आया एक बार में तो रिवीजन. थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.